यूंगी, क्या हुआ? किसके डिवोर्स पेपर्स हैं ये? ये मेरे और जिमिन के डिवोर्स पेपर्स हैं। क्या? वैसे तुम्हें याद तो होगा ही, उस दिन तुमने बड़े तेवर के साथ कहा था कि तुम मुझे कभी डिवोर्स नहीं दोगे। नाउ सी, अगर तुमने इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं किया तो। इतना बोलकर जिमिन उन बिजली की तारों को नामजुन की तरफ बढ़ाती है। नहीं जिमिन, प्लीज ऐसा मत करो। चलो आज एक और एग्जाम्पल देख ही लेते हैं कि प्यार ज़्यादा ज़रूरी है या फिर फैमिली। क्योंकि जिमिन की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और ना ही तो उसकी तरफ देखता है। वो चुपचाप उन पेपर्स पर साइन करके रख देता है। हम दोनों में सिर्फ यही मैच है। तुम्हें भी अपनी फैमिली से बहुत प्यार है और मुझे भी। हॉबी, जंगकुक, जाओ डैड को लेकर आओ। जेहोक और जंगकुक ने कुछ कदम लिए ही थे कि अचानक से जिमिन से गलती से वो बिजली का तार नामजुन के टैंक में गिर जाता है, जिससे नामजुन को एक शॉक लगता है। बट वक्त रहते ही ते उन तारों को जाकर खींच लेती है। नामजुन! डैड! डैड, आंखें खोलिए। आप ठीक तो हैं? नामजुन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम ठीक हो ना? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज आंखें खोलो। मगर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम तुम ठीक हो गए? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। नामजुन को इस तरह देखकर सभी शॉक थे। जिमिन, हाँ, आई एम सॉरी, मैं अपने दोस्त को नहीं बचा पाया। अंकल क्या आप सच कह रहे हैं? आपने ये सब नहीं किया? तुमने मुझे अंकल कहा मगर कभी भरोसा नहीं कर पाई। नहीं कर सकती मैं किसी पर भरोसा। मगर खैर, जो कुछ भी मैंने आपके और आपकी फैमिली के साथ किया उसके लिए माफ़ी मांग सकती हूँ। मैं तुम्हें माफ तो कर देता जिमिन, मगर तुमने पहले ही एक ऐसी गलती कर दी है जो शायद तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। गलती? मगर आपकी फैमिली के सभी यहाँ पर सही सलामत है, फिर ऐसी कौन सी और गलती मैंने की है? तुम्हें एक बात पता है, तुम ना पूरे अपने डैड की तरह हो। उसे भी अक्सर छोटी छोटी कामों में बहुत जल्दी होती थी, जैसे तुमने आज जल्दबाजी में यूंगी से डिवोर्स ले लिया। क्या? हाँ! दी, जिमिन दी, आंखें खोलिए प्लीज। ये किसने किया? रूहान, उठाओ जल्दी जिमिन को। बाद में जिमिन को गोली चेस्ट पर लगी थी, इसलिए वो जल्दी बेहोश हो गई। मगर यूवी और रूहान उसे उठाते हैं और हॉस्पिटल के लिए चले जाते हैं। और ये हादसा इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को समझ ही नहीं आया कि गोली चलाई तो चलाई किसने। नामचंद, तुम तो ठीक हो ना? जिन, मैं तो ठीक हूँ लेकिन जिमिन। ये गोली चलाई किसने? हमें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। उसके पास उसकी फैमिली है। हमें घर चलना चाहिए। क्या यूंगी, तुम क्या कह रहे हो? जिमिन को गोली लगी है और ऐसे में हम शांति से घर चले जाए? डैड, मुझे किसी और का तो नहीं पता, मगर अभी अभी आपको एक झटका लगा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की रिकवरी जल्दी हुई है। अभी भी आप पूरी तरह से ठीक नहीं हैं। आपको आराम की जरूरत है। मगर यूंगी, ये तो। नामचुन, बस। यूंगी सही कह रहा है, हमें अभी घर जाने की जरूरत है। यूंगी और जन के जिद के चलते
नामचंद और बाकी सभी वापस घर के लिए आ जाते हैं। ठीक तो होंगी ना? यूवी, रोना बंद करो। दी दी बहुत स्ट्रांग है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मगर उन्हें वो गोली चेस्ट पर लगी है, वैसे उन्हें ज्यादा। मैंने कहा ना यूवी, चुपचाप रहो। मुझे पता है दी दी ठीक हो जाएंगी और उन्हें कुछ भी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, आप सभी में से पेशेंट का हस्बैंड कौन है? नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। आपको कुछ काम था? मैं उसकी बुआ। एक्चुअली पेशेंट की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है और सर्जरी में कुछ भी हो सकता है, तो इस फॉर्म पर हमें उनके हस्बैंड के साइन चाहिए। क्या सर्जरी में कुछ भी हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ जिया, तुम यहाँ? आपकी कहने का मतलब क्या है कि सर्जरी में कुछ भी हो सकता है? देखिए मिस्टर, ये फॉर्म एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सर्जरी के दौरान उनके दिल से गोली तो निकल जाएगी, मगर हो सकता है कि इसके बाद उनकी जान ना बचे। इसलिए पेशेंट की जान जाने का इल्ज़ाम आप हॉस्पिटल पर ना लगाएं। इसलिए इस फॉर्मेलिटी को पूरा करना ज़रूरी है, वरना सर्जरी नहीं की जाएगी। ये सुनकर सभी बहुत ही ज़्यादा शॉक थे, मगर जिया आगे आती है और एक बहन होने का फ़र्ज़ निभाते हुए उन पेपर्स पर साइन करती है। मैम, आप पेशेंट की, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। इसके बाद नर्स वहाँ से चली जाती है और सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। हाँ नामचंद, तुम यहाँ पर तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? चैन प्लीज, मेरा मूड नहीं है। नामचंद प्लीज, उस लड़की के बारे में याद करना बंद करो तुम। और उसके पास उसकी फैमिली है, वो सब है वहाँ पर उसका देखभाल करने के लिए। तुम इन सब में अपनी भूख को क्यों मार रहे हो? चुपचाप खाओ हुई, जब तक मैं आ रही हूँ। इतना बोलकर जिन वहाँ से चली जाती है। अब पता नहीं ये ती कहाँ चली गई। मैंने कहा भी था कि डिनर के समय पर सभी आ जाना, मगर ये है कि हाँ, एक सेकेंड, ये तो किसी के रोने की आवाज़ लग रही है। क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? दिल की दूरियां तो हमारे बीच पहले ही बढ़ चुकी थी, मगर अब क्या उन्हें मुझसे पूरी तरह से दूर कर देंगे? प्लीज़ गॉड, दी को ठीक कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि कल की वजह से दी हर्ट थी और उसी के चलते उन्होंने डैड के साथ ये सब किया, मगर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ आप उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। मैं मानती हूँ कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, मगर उन्होंने मुझे सगों से भी ज़्यादा प्यार दिया है। हमेशा मेरे बुरे वक्त में सिर्फ वो मेरे साथ खड़ी रहती है और मेरे रोने पर मुझे हक करके चुप कराती है। दी, आज भी मैं रो रही हूँ, मगर मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं है। प्लीज़ जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाओ। ये सब, यानी कि जिमिन की वो अडॉप्टेड सिस्टर तुम ही हो? यानी कि तुमने भी हम सबसे झूठ बोला? ते, जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ ना। मगर ते जिन से कुछ कह ही नहीं पाती, क्योंकि उसे जिमिन को खोने का डर सता रहा था और इसमें वो रोए जा रही थी। और उन दोनों की आवाज़ सुनकर सभी ऊपर आ जाते हैं। मॉम, क्या हुआ? आप ते पर ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? हाँ, चिल्ला रही हूँ मैं इस पर, मगर तुम ही पूछो कि जिमिन को गोली लगने पर ये क्यों रो रही है? मॉम, मासी की तबीयत खराब होने पर आप उनके घर चले जाते हो ना, तो क्या ते अपनी बहन जिमिन की ऐसी हालत पर उसके गम में रो भी नहीं सकती? आफ्टर ऑल हम सबको तो पता भी नहीं है कि अभी जिमिन की हालत कैसी है।
नहीं जानना है हम में से किसी को भी उसकी हालत के बारे में। उसने जिस तरह हमारे फैमिली की बेइज्जती की है और नामजन को मारने की कोशिश की है, इन सब के लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही तो कभी उसका चेहरा भी देखना चाहूँगी। नफरत होती जा रही है मुझे उससे अब। जिन, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसे गलत फहमी हुई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग में उसने ये सब किया है। हाँ, देखा मैंने। गलत फहमी में वो तुम्हारी जान भी ले सकती थी। ले सकती थी क्या, ले चुकी थी। वो तो वक्त रहते तेने उन वायर्स को खींच लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता, और जो हुआ वो ये था कि उसकी वजह से मैं ठीक हो गया पूरी तरह से। तो फिर तुम्हें जिमिन से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम? नामजोंग, तुमने देखा ना, वो तुम्हें मार डालने की धमकी दे रही थी। इनफैक्ट उसने ये कर भी दिया था। और दूसरी बात कि उसने युंगी से डिवोर्स ले लिया। तुम जानते हो ना कि हमारी फैमिली में आज तक कभी भी किसी का भी डिवोर्स नहीं हुआ है। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि उस लड़की ने ये सब करके ठीक किया है? जिन प्लीज, तुम ऐसा मत कहो। मैं उससे बात करूंगा। नहीं, अब उस लड़की से हमारा कोई नाता नहीं है। और मैं जानती हूँ जो उसने युंगी के साथ किया है, अब युंगी उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। और तुम उससे दूर रहो, यही बेहतर होगा। क्योंकि अभी भी वो पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। वो एक पागल है, साइको। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगा। नामजुन को समझाना तो मेरे बस में नहीं है, मगर तुम याद रखो कि अब तुम भी उस लड़की से किसी भी तरह की बात नहीं करोगी। जिन गुस्से में ये सब बोलकर वहां से चली जाती है। जॉन्गकुक थे, नहीं, रोना बंद करो। मुझे पता है जिमिन ठीक हो जाएगी। ओके, तुम टेंशन लेना बंद करो। जॉन्गकुक, अगर दी सच में मुझे छोड़कर चली गई तो मैंने मैंने जो किया है उसकी वजह से दी पहले से याद है। और अगर ऐसे में मुझे पूरी तरह से छोड़कर चली जाएगी तो दी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम्हें तो खुद भी पता है कि जिमिन कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। और देखना, जैसे ही वो ठीक होगी हम उससे मिलने भी चलेंगे, आई प्रॉमिस। क्या? सच में? हाँ, अभी फ़िलहाल तो वो लोग हॉस्पिटल में होंगे, मगर मैं कल सुबह युनवो को कॉल करके पूछूंगा कि जिमिन की हालत कैसी है। फिर हम उससे मिलने चलेंगे, ओके? जॉन्गकुक, वो सुबह के लिए हम सॉरी, वो मैं थोड़ी कम मैच्योर हूँ ना, तो इसलिए ऐसी बचकानी चीज़ तुमसे पूछ बैठी। आई एम रियली सॉरी। वैसे जो कुछ भी था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। हाँ, जॉन्गकुक। हाँ डॉक्टर, अब्दी कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर, जिमिन ठीक है ना? खैर, वो अब खतरे से बाहर है। जैसे ही हम उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे आप सब उनसे मिल सकते हैं। मगर फिलहाल कुछ घंटे अभी उन्हें होश नहीं आएगा। अभी होश नहीं आएगा मतलब अभी अभी सर्जरी ख़त्म हुई है तो ओके। अब मॉम, आप यूवी के साथ घर जाइए। मैं यहीं पर हूँ दी के साथ। नहीं रोहन, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। और जिमिन का यहाँ पर रहना वो भी इतना ज़्यादा सेफ नहीं है। प्लीज़, हम उसके होश आने के बाद उसे डिस्चार्ज करके फिर सभी घर चलेंगे, ओके? आप शादी के दिन वहाँ से भागकर कहाँ चली गई थी?
युवी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। वो जिया तो वहाँ से गई, वो सब तो ठीक है, मगर तुम यहाँ सेउल में, और वो लड़का कौन है? अगर तुम प्रेग्नेंट है तो यहाँ यहाँ पर क्यों रुकी थी कल रात? बुआ, मैं चेकअप के लिए आई थी, आप लोगों को जिमिन को ले जाते देखा तो। खैर, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ। जिमिन के साथ हम सब हैं यहाँ। ठीक है रोहान, अगर जिमिन को होश आए तो मुझे बताना, ओके? अगर जिमिन को होश नहीं आया तो मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि जिमिन ने प्रॉपर्टी और पार्क कंपनी किसके नाम पर रखी है, और ना ही तो मुझे उसके लैपटॉप का पासवर्ड पता है। फिर मैं ये सब कैसे पता लगाऊंगी? और अब तो ये भी आ गई है, इसका हिस्सा भी अलग हो जाएगा। खैर, जो कुछ भी इसने किया है, जिमिन तो शायद ही इससे बात करेगी। अब जिया, तुम घर जाओ ना, जिमिन को हम संभाल लेंगे, उसकी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके? इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है। ये मेरी घड़ी कहाँ रख दी तुमने? मुझे मिल नहीं रही, ज़रा देखो अगर। हाँ, ये क्या हुआ? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने सुना नहीं। वो तुम्हारा वॉलेट, वो शायद मैंने ड्रॉर में रखा था। एक सेकंड में लाती हूँ। ये हाँ, क्या हुआ? मैंने वॉलेट नहीं, अपनी घड़ी के बारे में पूछा तुमसे। ओह, आई एम सॉरी, रुको मैं देखती हूँ। इधर आओ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम जिमिन की वजह से परेशान हो, है ना? पता नहीं, वो ठीक तो होगी ना? ये तुम्हें पता है, शुरू शुरू में जब जिमिन हमारे घर में आई थी तो एक पावरफुल एनर्जी का फील मुझे हुआ करता था, लाइक कि हमारे घर में कोई है जिसे किसी मैजिक की तरह कुछ एनर्जी पावर्स हो। एंड नाउ सी, वो कोई और नहीं, जिमिन निकली। उसके उन वायर्स को छूते ही डैड ठीक हो गए। और तो और उसके पास इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, एक पावरफुल फेमिनिस्ट जिसे कहते हैं, जिमिन वो है। मुझे तो अभी से ये महसूस हो रहा है कि शायद जिमिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हाँ, मुझे भी लगता है, मगर यूकी और जिमिन का डिवोर्स और वो जिया, उनसे शादी की बात, ये सब क्या था? दरअसल ये अब जिया मिस्टर पार्क की बेटी थी। वो 5 साल पहले यूंगी और उसकी शादी फिक्स हुई थी, मगर वो शादी से भाग गई। सभी ने कहा कि वो किसी और को प्यार करती थी शायद, इसलिए वो वहाँ से चली गई। उसके बाद हम भी वापस आ गए। फिर क्या हुआ ये सब तो मुझे भी नहीं पता। क्या मैं जो सोच रही हूँ वैसा कुछ हो सकता है? और उन दोनों का डिवोर्स में भी शायद यूंगी ने जिमिन को शादी के लिए फोर्स किया था, इसलिए उसने यूंगी से डिवोर्स लिया। मगर यूंगी है कहाँ? डिवोर्स पेपर साइन करने के बाद से वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया। कल रात से उसने डिनर भी नहीं किया है। ये एक सेकंड, मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट भी कर जाता हूँ और उससे बात भी करूँगा। अच्छा ठीक है। पता नहीं वो लोग जिमिन को किस हॉस्पिटल में लेकर गए होंगे। अब क्या यूनवो से पूछूं? वो तो पार्क कंपनी का सीईओ है, फिर उसे तो पता ही होगा। हाँ, हेलो, हेलो, कौन? मैं किम नामजुन। तुम जिमिन को तो जानते हो ना? तो तो क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि अब जिमिन कैसी है? आई मीन वो। आई एम सॉरी, बट ये सब उनका पर्सनल है और मैं आपको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। क्या? अब यूनवो प्लीज, अच्छा यही बता दो कि वो किस हॉस्पिटल में है, मुझे उससे बात करनी है। नहीं, मैं आपको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। इतना बोलकर यूनवो कॉल कट कर देता है।
आह, अब क्या करूं? अगर मुझे पता नहीं चला कि जिमिन कहाँ है तो मैं उससे बात ही नहीं कर पाऊंगा। और अभी फिलहाल तो उसकी जान खतरे में है। मैं ये कैसे पता लगाऊं कि जिमिन कहाँ है? आह, एक सेकेंड, एक आइडिया है। इसके बाद नामजुन कार की चाबियां लेकर बाहर आता है, मगर तभी डैड, कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, यूंगी, वो मैं हॉस्पिटल जा रहा था। तुमने कल कहा था ना कि मुझे भी शायद चेकअप की जरूरत है, तो बस वही जा रहा था। ओह, ओके, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मगर तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना, तो मैं चला जाऊंगा ना। तुम जाओ, ऑफिस जा रहे थे ना। ऑफिस से ज़्यादा आपको मेरी ज़रूरत है, इसलिए हम साथ में चल रहे हैं। योंगी के इतना ज़्यादा काम बिहेवियर की वजह से नामजुन उसे ना नहीं कह पाया और वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। यूंगी रिपोर्ट्स तो कल आनी है, तो मैं चेकअप करा के बस घर वापस आ जाऊंगा ना। तुम ऑफिस के लिए जाओ। आई नो। खैर योंगी नामजुन की किसी भी बात पर ज़्यादा फोकस नहीं करता और थोड़ी ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अब एक्सक्यूज मी, एक अपॉइंटमेंट लेनी है, या मिस्टर ली के साथ। हाँ, हेलो। इसके बाद योंगी बात करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। एक्सक्यूज मी, अब क्या यहाँ पर कल रात कोई ऐसे पेशेंट आए थे, आई मीन जिसे गोली लगी थी? एक सेकंड, गोली? अब यहाँ कल रात एक पेशेंट आया तो था। थैंक यू सो मच। अब उसका उसका रूम कहाँ है? अब दरअसल वो मेरे दोस्त की बेटी है, अब मुझे उससे मिलना था, तो वो ऊपर से लेफ्ट। डैड, अपॉइंटमेंट हुई? हाँ हाँ, हो गई। और शायद यूंगी हमारी बारी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। मैं चेकअप के बाद घर चला जाऊंगा। ओके, पहले आपका चेकअप कंप्लीट होगा, फिर मैं आपको घर छोड़ूंगा, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊंगा। आह, ये कैसा बेटा पैदा किया है मैंने। एक तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और यह है कि यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। अब मैं क्या करूँ? एक सेकेंड, एक आइडिया है। अब क्योंकि मैं वॉशरूम से आता हूँ, ओके? A few moments later. हाँ, अभी तक डैड वापस आए क्यों नहीं? वैसे युंगी को पता है कि नामजुन की हालत इतने खैर में नहीं है, वो अभी भी चलने फिरने में थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए ऊपर की तरफ चला जाता है। डैड, डैड, कहाँ हैं आप? कहीं फिर से नहीं। डैड,